एमएस या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें माइलिन शीट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और इन्फ्लामेशन होती है हमारे वाइट मैटर की इन द ब्रेन। बेसिकली इसमें पैचेस बन जाते हैं जिन्हें हम प्लाग्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी माइलिन शीट की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो उसकी वजह से जो सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, जो मैसेज जाते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, न्यूरॉन के थ्रू पास ऑन होते हैं, वो स्लो हो जाएंगे या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएंगे, जिससे कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके कोजेज़। तो कोजेज़ में सबसे पहले है इन्वायरमेंटल, जिसमें जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, जैसे कि एप्स्टाइन बार वायरस और HHV वायरस। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है ये। जेनेटिक की बात करें तो HLA-DR2 जो जीन है उसकी म्यूटेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये होता कैसे है? बेसिकली हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, हमें तो पता ही है, और वो प्रोटेक्ट होते हैं बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, जो कि स्टॉप करते हैं इम्यून सिस्टम को भी ब्रेन में एंटर होने से। लेकिन अगर इम्यून सेल्स हमारे ब्रेन में एंटर हो जाएंगे तो वो ट्रिगर हो जाएगा बाय द माइलिन शीट, या फिर टी सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे बाय माइलिन शीट। ठीक है, टी सेल्स फर्दर कोज करेंगे साइटोकाइनेज, ठीक है, जो कि रिलीज करेगी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंट्राल्यूकिन 1, इंट्राल्यूकिन 6, ठीक है, और ऐसे ऐसे चीज़ें रिलीज होंगी जिसकी वजह से कि हमारी डायलेट हो जाएंगी वेसल्स। ठीक है, बेसिकली हमारी एपिथेलियल सेल्स में एक गैप बन जाएगा, ठीक है, जिससे कि और ज़्यादा इम्यून सेल्स एंटर हो पाएंगे हमारे ब्रेन में। तो वो बेसिकली क्या करेंगे कि हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डैमेज करेंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेसिकली होते हैं जो कि माइलिन शीट को बनाते हैं। ठीक है, तो बी सेल्स जो होंगे वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। ठीक है, जिसकी वजह से कोई माइलिन शीट नहीं होएगी, उसकी वजह से स्कार टिश्यू या फिर पैचेस बनने लग जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं प्लाग्स। इसके बाद है इसके टाइप्स। ठीक है, इसके मेजर 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है रिलैप्सिंग रिमिटिंग MS, ठीक है, उसके बाद है प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग MS, और लास्ट है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में एक चैरोट्स ट्रायड होता है। ठीक है, मतलब 3 चीज़ें होती हैं जो मेजरली देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है डिसआर्थीरिया। डिसआर्थीरिया का मतलब है अनक्लियर स्पीच हो जाती है, ठीक है, और सोलो वगैरह करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। इसके बाद है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस का मतलब है कि इनवोलेंट्री मूवमेंट होएगी हमारी आई की। ठीक है, इसके अलावा ट्रेमर्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि शेकिंग होती है, ठीक है, उसी तरह के होते हैं ट्रेमर्स। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा प्लाग्स हो सकते हैं हमारे सेंसरी पाथवे में, जो कि नमनेस वगैरह, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। हमें इसमें लैरमिथ साइन देखने को मिलता है। प्लाग इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कि ब्लैडर में प्रॉब्लम आ सकती हैं और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को एंग्जाइटी हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता, और पुअर कंसंट्रेशन भी हो सकती है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो मेजर हम डायग्नोस करते हैं MRI से। ठीक है, यही मेजरली यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हम 2 इमेजेस देखते हैं, T1 और T2। ठीक है, T1 एनाटोमिकल इमेज होती है, इसमें लीजन जो है हमें डार्क देखने को मिलेंगे, अगर कोई भी प्लाग वगैरह है तो डार्क देखने को मिलेगा। और T2 इमेज में लीजन जो है वो ब्राइट या फिर वाइट दिखेंगे। इसके अलावा हम MRS भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता चलेगा इन द ब्रेन। ठीक है, भाई क्या है, मतलब इम्यून सेल्स हैं, क्या हुआ है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। इसके अलावा विजुअल इवोक पोटेंशियल भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हाँ वेलोसिटी का पता लगता है, कंडक्शन वेलोसिटी इसमें डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी ऑप्टिक नर्व का डैमेज हुआ है। इसके अलावा CSF हम लंबर पंचर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, CSF चेक कर सकते हैं, इसमें हमें हाई एंटीबॉडीज़ वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है,
और इम्यून सिस्टम वगैरह एक्टिवेट होएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कि हम हाई डोजेस देते हैं, ठीक है, ताकि रिड्यूस हो सके इन्फ्लामेशन नर्व्स में। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है, जैसे कि बीपी इंक्रीज़ होएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और मूड स्विंग्स भी होंगे पेशेंट को। अब प्लाज्मा एक्सचेंज भी हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्यून थेरेपी देते हैं, ठीक है, ताकि मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सप्रेस हो सके, ठीक है। इसके अलावा इंटरफेरोन बीटा मेडिकेशंस भी देते हैं, ठीक है। इसकी बेसिकली हम इंजेक्शन दे देते हैं स्किन में या फिर मसल में। इसके अलावा फिजियोथेरेपी की बात करें तो हम इंडिपेंडेंट करवाते हैं, अब अच्छे से काम वगैरह नहीं कर पाता पेशेंट, ठीक है, तो हम सिखाते हैं अभी कैसे डेली टास्क करें, ठीक है, और स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं। इसमें सर्जरी के लिए बेसिकली हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो प्लेस कर देते हैं थैलमस में, ठीक है, जो कि कनेक्ट होते हैं टू अ पेस मेकर लाइक डिवाइस वायर्स के साथ, ठीक है। वो बेसिकली काम करता है कि ट्रेमर्स को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। सर्जरी से हम एमएस को पूरी तरह ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन उसके सिम्टम्स को थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेमर है उसके लिए होता है ये।